नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं एसएससी CHSL 1 जून 2022 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों को। दोस्तों, इसकी PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस विधि द्वारा पहुँचती है? तो विकिरण विधि द्वारा पहुँचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने किया था। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का क्या कारण है? तो ध्यान रखिए कि नाभिकीय संलयन ये सूर्य की असीमित ऊर्जा का कारण है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि सूर्य के वायुमंडल में जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर हीलियम गैस बनाती है, जिससे आपके अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। तो ये है आपके नाभिकीय संलयन। इसी सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम भी काम करता है, लेकिन अगर परमाणु बम की बात करते हैं तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। तो यहाँ पर मनसबदारी प्रथा अकबर सही उत्तर हो जाएगा। अकबर ने ही दीन-ए-इलाही नया धर्म चलाया था और इलाही संवत चलाया था 1583 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत में राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की बात करते हैं, वे भारत के राष्ट्रपति थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा है? तो वो राजेंद्र प्रसाद जी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा गृह की स्थापना किसने किया था? तो विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर D.K. कर्वे ने की था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधवा गृह। दोस्तों, राधाकृष्णन की बात करते हैं तो इन्हें ये प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो पहला भारत रत्न अवार्ड था वो 3 लोगों को मिला था। एक थे राधाकृष्णन जी, एक थे वेंकटरमन और एक थे राजगोपालाचारी। इन 3 लोगों को सम्मिलित रूप से प्रथम भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम की राजधानी क्या है? तो गंगटोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? तो हैरी ट्रूमैन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में आपके जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो 46वें नंबर के हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय गान क्या है? ये क्वेश्चन आ गया है पेपर में। तो अमेरिका का राष्ट्रीय गान है द स्टार स्पैंगल्ड बैनर। कमला हैरिस इस समय यहाँ की उप राष्ट्रपति हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, जो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, जहाँ पर आपके स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग भैरवी का गायन किस समय में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो सुबह में राग भैरवी। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय होता है? तो 70 मिनट होता है सामान्य समय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी 51 कविताओं का जो संकलन है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? आप लोग जानते होंगे कि राज्यसभा का सभापति होता है वाइस प्रेसिडेंट। प्रेजेंट टाइम में वेंकैया नायडू जी हैं। तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। यानी ये क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, इसका अर्थ यह है कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो यूक्लिड को कहा जाता है ज्यामिति का जनक। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, आपके जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसको यूक्लिड ने दिया था, इन्हें ज्यामिति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? तो पूरन सिंह को पंजाब का टैगोर कहा जाता है। वैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं
तो उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो लखनऊ में अवस्थित है। लखनऊ में ही आपके चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा स्थित है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों लखनऊ में ही सिडबी बैंक का मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी गुफा है, तो भीमबेटका की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भारत की सबसे पुरानी गुफा है। भीमबेटका से ही प्राचीनतम शैल चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। इसकी खोज कराई थी आपके विष्णु श्रीधर वांकणकर ने। क्वेश्चन है कि मालती माधव के लेखक कौन हैं, तो भवभूति हैं। क्वेश्चन है कि वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि वायुयान अथवा जेट इंजन की बात करते हैं, ये सब आपके समताप मंडल में उड़ते हैं और समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, इसमें ही ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो लक्षद्वीप की बात करते हैं तो भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में स्थित है और यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो करनाल में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, मुझे करनाल से पंचकुला याद आ रहा है दोस्तों, याद रखिए कि पंचकुला हरियाणा में है और यहीं पर इस बार क्या होगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन पंचकुला में ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए वीक विथ गांधी के लेखक कौन थे, तो लुईस फिशर की ये पुस्तक है ए वीक विथ गांधी, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा है। गांधी जी की पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज, और ए वीक विद गांधी ये लुईस फिशर की पुस्तक है। क्वेश्चन है कि बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है, तो आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। क्वेश्चन है कि लिटमस किससे मिलता है, तो लाइकेन से मिलता है। दोस्तों लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है जिसमें कवक शैवाल को रहने की जगह प्रदान करता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाता है। लिटमस की बात करते हैं तो ये अम्ल और क्षार का परीक्षण किया जाता है इससे। अगर बात करते हैं तो अम्ल की लिटमस पेपर पर अगर अम्ल छिड़का जाता है तो क्या होता है, तो आपके जो नीला लिटमस पेपर होता है वो लाल हो जाता है। तो नीला लिटमस आपके लाल हो जाता है अम्ल छिड़कने पर, और अगर इस पर क्षार का छिड़काव हो तो लाल लिटमस आपके नीला हो जाता है। तो ध्यान रखिए कि हम लोग अम्ल छिड़कने पर क्या हो जाता है, लिटमस पेपर लाल हो जाता है और क्षार छिड़कने पर आपके नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जारवा जनजाति पाई जाती है, तो आपके अंडमान एवं निकोबार में जारवा और सेंटनलीज जनजाति पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो ये दोनों अंडमान और निकोबार आपस में 10 डिग्री चैनल से अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है। क्या है आपके, पोर्ट ब्लेयर, ये ध्यान रखिए पोर्ट ब्लेयर। बहुत सारे लोग मिस करके पोर्ट लुइस लगा देते हैं, ध्यान रखिए कि आपके पोर्ट लुइस एक देश की राजधानी है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि उस देश का क्या नाम है, लेकिन अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है, तो वेनेजुएला को कहा जाता है। मुझे यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि अंडमान निकोबार से संबंधित क्वेश्चन आता है जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड, आपके डेंसिटी से रिलेटेड जनसंख्या घनत्व। तो अगर आ जाए कि भारत का कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तब आपको बिहार सही उत्तर लगाना है। और आ जाए कि कौन सा स्टेट है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तब आपको अरुणाचल प्रदेश लगाना है। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाए और पूछे कि कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है जिसका घनत्व सबसे अधिक है, तो दिल्ली का है। और यूनियन टेरिटरी पूछ ले जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तब आपको अंडमान और निकोबार ही लगाना है। इसलिए ये चारों क्वेश्चन ध्यान रखिए, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली और अंडमान एवं निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है, तो वेनेजुएला को कहा जाता है। आपके दक्षिण अमेरिका का द्वार, साउथ अमेरिका।
दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ का सबसे प्रमुख देश आपके ब्राज़ील हो जाता है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ध्यान रखिए कि ब्राज़ील का वन काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। आपके अमेजन वन होते हैं उसमें ब्राज़ील में होते हैं, जो ब्राज़ील वन मुँह से निकल गया वो अमेजन वन होते हैं। अमेजन नदी की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका में ही है, जो एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलती है और अंटार्कटिका महासागर में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ही है आपके नामचा बरवा पर्वत श्रेणी, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, और जब इसे भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। इससे पहले तिब्बत में इसे तसांगपो नाम से जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही माजुली द्वीप स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से, भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से और तिब्बत में तसांगपो के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस तरफ से आती है गंगा नदी, जो अलकनंदा और भागीरथी के संगम देवप्रयाग से निकलती है, और इस तरफ से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो बांग्लादेश में दोनों मिल जाती हैं और एक धारा बन जाती है, और इस एक धारा को क्या कहते हैं? तो आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र की एक धारा को मेघना के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ध्यान रखिए कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा नाम से जानते हैं बांग्लादेश में, और पद्मा और जमुना ये दोनों मिलकर मेघना बनाती हैं। ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए। दोस्तों ये अलकनंदा और भागीरथी नदी जहाँ पर मिलती हैं उसे कहते हैं देवप्रयाग, और भागीरथी नदी पर ही टिहरी डैम स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर, आपकी भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर, सलाल परियोजना चिनाब नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कावेरी नदी पर। ये इंपॉर्टेंट बांध हैं जो आपको याद होने चाहिए। चलिए फिर आज तो हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। अगले वीडियो में जो शाम को आने वाला है, जहां पर आपको ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन कराए जाएंगे, जितने भी आज 1 जून को पूछे गए हैं, उसके लिए आप लोग तैयार रहिए भाई। ऑल शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चन, सभी रॉन्ग क्वेश्चन निकालकर जितने भी 100% रियल क्वेश्चन है वो आपको शाम वाले ऑल शिफ्ट वाली वीडियो मिल जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और जैसे ही CHSL का एग्जाम कंप्लीट होता है वैसे हम लोग MTS की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, रीजनिंग, GK, मैथ सबकी। इसीलिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों को भी बताइए। बाकी इसकी PDF फाइल के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।